दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आत्मा हिल उठेगी। ऐसी कहानी जिसने इतिहास बदल दिया, जिसने इंसान की सोच को बदल दिया और जिसने आज करोड़ों लोगों को आशा, जीवन और उद्धार दिया है। लेकिन उससे पहले आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यीशु मसीह सच में इस दुनिया में आए थे? क्या बाइबल सच में भगवान का वचन है? क्या इसमें लिखी बातों के सही होने के प्रमाण मौजूद हैं? अगर ये सब सच है तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां इन सब बातों के प्रमाण आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं? एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही इतिहास, आस्था और सत्य तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जिसकी दीवारों के अंदर वह खजाना मौजूद है जिसे कभी दुनिया ने मिटाने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। और वह जगह है वेटिकन, दुनिया का सबसे छोटा देश लेकिन आध्यात्मिक रूप से सबसे शक्तिशाली स्थान। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप इस वीडियो के अंतिम मिनट तक पहुंचेंगे तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप कुछ अद्भुत, नया और सच्चा सीख कर जाएंगे। आपका विश्वास और मजबूत होगा और आप प्रभु यीशु मसीह से और अधिक आशीष पाएंगे। कृपया बीच में मत छोड़िए, क्योंकि कई बार अंत में मिलने वाला सत्य सबसे बड़ा होता है। तो चलिए दिल खोलकर, ध्यान लगाकर सत्य और प्रकाश की इस यात्रा को शुरू करते हैं। मैं आज आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर बाइबल झूठी होती, अगर यीशु मसीह सच नहीं होते, अगर रविवार के चर्च और ईसाई धर्म केवल इंसान की बनाई हुई व्यवस्था होती, तो क्या आज 2000 साल बाद भी यह विश्वास इतना जीवित और मजबूत होता? सोचिए, सम्राटों ने रोका, राजाओं ने युद्ध किए, शासकों ने प्रतिबंध लगाए, किताबें जलाई गईं, विश्वासियों को मार दिया गया। लेकिन बाइबल आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और यीशु मसीह आज भी इतिहास की सबसे प्रभावशाली हस्ती है। अगर किसी चीज को खत्म करना है तो उसके सबूत नष्ट कर दो, लेकिन जब सबूत खुद ईश्वर की सुरक्षा में हो तो उसे कौन नष्ट कर सकता है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो हमें 2000 साल पीछे ले जाएगी, उस समय में जब सब कुछ शुरू हुआ था। आज की वीडियो सिर्फ कहानी नहीं है, यह सत्य की खोज है, यह इतिहास है, प्रमाण है, आंखों देखा सच है और इसका उद्देश्य एक ही है, आपका विश्वास यीशु मसीह में और मजबूत हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। वेटिकन आखिर है क्या? बहुत से लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि वेटिकन चर्च का स्थान है, लेकिन दोस्तों, वेटिकन सिर्फ एक चर्च नहीं, वेटिकन दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल केवल 0.49 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या लगभग 800 से 900 लोगों के आसपास है। ये पूरी तरह स्वतंत्र है। इसका अपना राजा, अपनी सेना, अपनी सरकार, अपना डाक तंत्र, अपनी मुद्रा, अपना झंडा और अपना पासपोर्ट है। इसके राजा कौन है? पोप। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वेटिकन वह स्थान है जहां ईसाई विश्वास का केंद्र स्थित है। ये वह जगह है जहां से सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला, जहां से बाइबल का संरक्षण हुआ, जहां विश्वास की नींवें रखी गईं। क्यों दुनिया वेटिकन को इतना शक्तिशाली मानती है? क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, यह इतिहास का सबसे बड़ा साक्षी है। वेटिकन में ऐसी चीजें सुरक्षित हैं, हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां, बाइबल की प्राचीनतम प्रतियां, पुरातत्विक प्रमाण, इतिहास की मौलिक चिट्ठियां, प्रेरितों की विरासत, शहीदों का खून। दुनिया की कोई भी शक्ति इन्हें नष्ट नहीं कर पाई, क्योंकि यह सिर्फ कागज नहीं, सत्य के प्रमाण है। आज बहुत लोग कहते हैं बाइबल बदल दी गई है, ईसाई धर्म इंसानों ने बनाया, यीशु मसीह सिर्फ एक महान शिक्षक थे, वेटिकन में रहस्य छुपे हैं, सच्चाई को जनता से छिपाया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, यदि बाइबल झूठी होती तो इतने प्रमाण क्यों सुरक्षित रखे जाते? यदि यीशु जीवित नहीं हुए होते तो उनके नाम पर पूरी दुनिया क्यों बदल जाती? यदि यह धर्म झूठा होता तो आज भी इसे मिटाने की कोशिशें क्यों जारी रहती? सिर्फ वही चीज विरोध पाती है जो सच्ची होती है। झूठ से कोई नहीं डरता, लेकिन सत्य से पूरी दुनिया डरती है। जब तक कोई व्यक्ति खुद सच्चाई खोजने का निर्णय नहीं लेता, तब तक उसे सिर्फ अफवाहें ही सुनाई देती हैं। और इसलिए आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आइए मिलकर इस सत्य की खोज करें। आज की यात्रा का उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार नहीं,
किसी संगठन की प्रशंसा नहीं, किसी पर दबाव डालना नहीं। आज का उद्देश्य केवल एक है, सत्य को पहचानना। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। यूहन्ना 14 वचन 6। और यह वचन किसने कहा? यीशु मसीह ने। अब चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेटिकन कैसे शुरू हुआ? कौन था वह व्यक्ति जिसकी वजह से आज यह स्थान पूरी दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है? क्यों इस स्थान को यीशु मसीह के कार्य का केंद्र माना जाता है? और कैसे यह एक छोटी सी जगह पूरी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बन गई? इन सवालों के जवाब आपको उस जगह तक ले जाएंगे जहां यह पूरी कहानी शुरू हुई। प्रेरित पतरस यीशु के सबसे करीबी शिष्य और वही व्यक्ति जिसकी शहादत की गवाही आज भी वेटिकन की जमीन देती है। और यह सब हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि वेटिकन का असली आधार क्या है? क्या आप तैयार हैं यह देखने के लिए कि बाइबल और इतिहास कैसे एक दूसरे की पुष्टि करते हैं? क्या आप तैयार हैं उन प्रमाणों को देखने के लिए जो यह साबित करते हैं कि यीशु मसीह आज भी जीवित हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अभी से अंत तक देखिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब समय है यह जानने का कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन था जिसने इस स्थान की नींव रखी और कैसे आज यह दुनिया भर के करोड़ों ईसाइयों का केंद्र बन गया। इस कहानी की शुरुआत किसी राजा, सैनिक या अमीर व्यक्ति से नहीं होती, बल्कि एक बेहद साधारण इंसान से, एक मछुआरे से, एक ऐसे व्यक्ति से जिसे यीशु मसीह ने बुलाया और जिसे उन्होंने एक महान उद्देश्य दिया। वह व्यक्ति था प्रेरित पतरस। पतरस का असली नाम था शिमोन। वह गलील में रहता था और मछली पकड़कर अपना जीवन चलाता था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उसके जीवन में आए और उसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। मत्ती 4 वचन 19। और उस दिन से पतरस का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वह यीशु के सबसे करीबी शिष्यों में से एक बना। उसने यीशु के चमत्कार देखे। उसने उन्हें पहाड़ पर रूपांतरित होते देखा। उसने पानी पर चलने की कोशिश की और उसने वह पहला वचन बोला जिसने कलीसिया की नींव रख दी। एक दिन यीशु ने उससे पूछा, तुम्हारे विचार में मैं कौन हूं? पतरस ने उत्तर दिया, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। मत्ती 16 वचन 16। तब यीशु ने कहा, तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मत्ती 16 वचन 18। यहीं से कलीसिया की आधिकारिक शुरुआत हुई। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, पतरस डर गया और उसने 3 बार यीशु को न जानने की बात कही। लेकिन पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मृतकों में से जी उठे तो उन्होंने पतरस को फिर से बुलाया और उससे कहा, मेरी भेड़ों की चरवाही कर। यूहन्ना 21 वचन 17। इसका अर्थ था, मैं अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। और यही कारण है कि आज भी पतरस को पहला पोप या कलीसिया का प्रथम नेता माना जाता है। सुसमाचार के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए पतरस बहुत जगह गया, लेकिन अंत में वह रोम पहुंचा। उस समय रोमन साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था और वहां मसीही विश्वास पर कठोर अत्याचार किया जाता था। सम्राट नीरो ईसाइयों से घृणा करता था। उसने ईसाइयों को जलाया, उन्हें शेरों के सामने फेंका, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन असली शक्ति तलवारों में नहीं थी, वह थी सत्य और विश्वास में। लगभग 64 से 47 ईस्वी में पतरस को गिरफ्तार किया गया और उसे मृत्यु की सजा सुनाई गई। उसे भी क्रूस पर चढ़ाया जाना था, लेकिन पतरस ने कहा, मैं अपने प्रभु यीशु की तरह मरने योग्य नहीं हूं। और उसने अनुरोध किया कि उसे उल्टा क्रूस पर लटकाया जाए। और यह वही स्थान था जहां आज सेंट पीटर बेसिलिका खड़ी है। आज वेटिकन उसी स्थान पर बना है जहां पतरस शहीद हुआ था और कहा जाता है कि उसकी कब्र ठीक बेसिलिका के नीचे है। पतरस की शहादत के बाद विश्वास बढ़ता गया। लोग डर नहीं रहे थे, बल्कि साहस से गवाही दे रहे थे। वे सुसमाचार को दुनिया में फैला रहे थे। रोमन साम्राज्य ने उन्हें खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी कोशिश हुई उतनी ही तेजी से विश्वास बढ़ता गया। क्योंकि जैसा वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बंधा नहीं रहता। 2 तीमुथियुस 2 वचन 9। 306 ईस्वी में रोम का सम्राट बना कॉन्स्टेंटाइन। वह ईसाइयों का विरोधी नहीं था। 312 ईस्वी में एक युद्ध के पहले उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ।
आकाश में एक क्रूस का चिन्ह और शब्द, इस चिन्ह के द्वारा तू जीतेगा। कॉन्स्टेंटाइन ने वही किया और युद्ध जीत गया। उसके बाद 313 ईस्वी में उसने मिलान का आदेश जारी किया, जिसमें उसने ईसाइयों को स्वतंत्रता दी और उत्पीड़न समाप्त किया। और 325 ईस्वी में उसने निकिया परिषद बुलाई, जहां बाइबल की पुस्तकों की पुष्टि हुई और कलीसिया एक हुई। पहला चर्च पतरस की कब्र को पहचान कर कॉन्स्टेंटाइन ने वहां एक विशाल चर्च बनवाया, जो आज के सेंट पीटर्स बेसिलिका की शुरुआत थी। वही स्थान बाद में वेटिकन का केंद्र बना। वेटिकन एक स्वतंत्र देश कैसे बना? अब यह जानना जरूरी है। वेटिकन कब और कैसे एक देश घोषित हुआ? मध्य युग में पोप के पास बहुत भूमि और शक्ति थी, लेकिन 19वीं सदी में संघर्ष बढ़ा और यह सारी भूमि इटली को वापस दे दी गई, सिवाय एक छोटे क्षेत्र के, जो आज वेटिकन है। 1929 में लेटरन ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए और वेटिकन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। मतलब अब यह एक संप्रभु देश है, यहाँ का राजा पोप है, ये पूरी दुनिया की आध्यात्मिक सरकार है। आज वेटिकन क्या है? आज वेटिकन चर्च का मुख्य नेतृत्व, केंद्र विश्वव्यापी ईसाई समुदाय का प्रशासन, बाइबल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह, आस्था का प्रतीक, शांति और मानव सेवा का संदेश देने वाला स्थान। यहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं, एक गवाही है, सत्य की गवाही। सोचिए, एक साधारण मछुआरे की मृत्यु से शुरुआत हुई कहानी आज दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास बना बैठा है। अगर यह मानव की बनाई हुई योजना होती तो क्या यह 2000 साल तक जीवित रहती? यदि यीशु मसीह मृत ही रहते तो क्या उनके शिष्य अपनी जान देते? यदि बाइबल झूठी होती तो क्या इतने प्रमाण सुरक्षित रखे जाते? सत्य कभी हारता नहीं, सत्य चमकता है। तो दोस्तों, यह है वेटिकन की शुरुआत की कहानी। पतरस से लेकर आज तक की यात्रा, शहादत से महिमा तक की यात्रा, उत्पीड़न से विजय तक की यात्रा। और यह कहानी एक ही बात साबित करती है, यीशु मसीह जीवित हैं और उनकी कलीसिया दुनिया में स्थिर खड़ी है। अब हम आगे जानेंगे वेटिकन और बाइबल का संबंध। क्यों कहा जाता है कि वेटिकन बाइबल का रक्षक है? बाइबल कैसे संरक्षित हुई? जो आगे आने वाला है वह आपके विश्वास को और मजबूत करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि एक साधारण मछुआरे से शुरू हुआ विश्वास आज दुनिया पर प्रभाव डाल रहा है क्योंकि यह सत्य है? अपना विचार जरूर बताइए। लेकिन अब सवाल है, वेटिकन और बाइबल का क्या संबंध है? क्यों पूरी दुनिया मानती है कि वेटिकन बाइबल की रक्षा करता है और क्यों बाइबल के प्रमाण आज भी यहीं सुरक्षित हैं? इन सवालों के उत्तर आपको यह समझने में मदद करेंगे कि बाइबल सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मिला हुआ सबसे बड़ा सत्य है। बाइबल क्या है? बाइबल 2 मुख्य भागों में विभाजित है। पुराना नियम, जिसके सृष्टि, नबी, भविष्यवाणियां और मसीह के आने का वचन है, और नया नियम, यीशु मसीह का जन्म, जीवन, चमत्कार, मृत्यु, पुनरुत्थान और कलीसिया की शुरुआत, सब कुछ लिखा है। पूरी बाइबल में लगभग 66 पुस्तकें हैं। 40 से अधिक लेखकों ने इसे लिखा। 1600 सालों की अवधि में लिखी गई 3 मुख्य भाषाएं, हिब्रू, अरामी, ग्रीक। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है, इतने अलग लेखकों, अलग समय, अलग स्थान होने के बावजूद इसका संदेश एक ही है, ईश्वर का प्रेम, उद्धार और अनंत जीवन। यीशु बार बार पुराने नियम को सत्य घोषित करते हैं। उन्होंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी न टलेंगे, मत्ती 24:35। और पुनरुत्थान के बाद उन्होंने चेलों से कहा, सब कुछ जो मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं और भजन संग्रह में मेरे विषय में लिखा है, पूरा होना अवश्य है। लूका 24:44। मतलब बाइबल सिर्फ इंसानी शब्द नहीं, यह परमेश्वर का जीवित वचन है। पहली सदी में सुसमाचार चिट्ठियों और लेखन के रूप में फैलने लगे। पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना, इन सभी ने चिट्ठियां लिखी जिन्हें चर्च एक दूसरे के बीच भेजते थे। उन्हें बहुत सम्मान से रखा जाता था, क्योंकि विश्वासियों ने महसूस किया कि यह मनुष्य का लिखा नहीं, पवित्र आत्मा का प्रेरित वचन है। बाइबल खुद कहती है, हर एक लिखावट परमेश्वर की प्रेरणा से है। 2 तीमुथियुस 3:16। कैनन कैसे बना? दोस्तों, कैनन का मतलब होता है कौन सी पुस्तकें परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं और बाइबल का हिस्सा हैं। प्रारंभिक कलीसिया ने इन्हें कुछ आधारों पर चुना। पहला, लेखक प्रेरित या उनके करीबी साथी हों। दूसरा,
संदेश यीशु की शिक्षा से मेल खाता हो। तीसरा, पूरी कलीसिया द्वारा स्वीकार किया गया हो। चौथा, पवित्र आत्मा की पुष्टि हो। और तीसरी सदी तक सभी कलीसियाओं ने बाइबल की 27 पुस्तकों को स्वीकार किया और नया नियम पूरा स्थापित हो गया। वेटिकन बाइबल का रक्षक क्यों है? क्योंकि यहां रखा गया है दुनिया का सबसे पुराना बाइबल संग्रह। यहां है प्राचीन पांडुलिपियां, प्रारंभिक बाइबल के अनुवाद, प्रेरितों के पत्र, ऐतिहासिक दस्तावेज, विद्वानों के शोध। क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया ने तय किया कि सत्य को सुरक्षित रखना आवश्यक है, क्योंकि शैतान सत्य को नष्ट करना चाहता था। और आज भी वेटिकन उसी मिशन को पूरा कर रहा है, सत्य की सुरक्षा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इतिहास में कई बार बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की गई। राजाओं ने उसे जलाया, शासकों ने उसे प्रतिबंधित किया, युद्धों में उसे मिटाने की कोशिश हुई, विरोधियों ने इसे झूठ साबित करने की कोशिश की। लेकिन बाइबल आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा छपने वाली किताब, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा अनुवाद की गई किताब, 3500 से अधिक भाषाओं में। यह इसीलिए हुआ क्योंकि जिसे परमेश्वर बचाता है उसे कोई छू नहीं सकता। वेटिकन में सुरक्षित प्राचीन पांडुलिपियां, जिनके बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे, ये साबित करती हैं कि आज की बाइबल वही है जो प्रारंभ से थी। पुरातत्व बताता है, सही इतिहास बताता है, सही विज्ञान बताता है, सही गवाहियां बताती हैं, सही और सबसे बड़ा प्रमाण बदले हुए जीवन। बाइबल एक जीवित पुस्तक क्यों है? क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं बताती, ये इंसान को बदल देती है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रभावशाली और हर दो धारी तलवार से भी पैना है। इब्रानियों 4:12। इसने पीड़ितों को आशा दी, टूटे दिलों को जीवन दिया, पापियों को माफी दी, अंधेरे में प्रकाश दिखाया। यदि यह सिर्फ इंसान द्वारा बनाई किताब होती तो क्या इसमें इतनी शक्ति होती? दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि वेटिकन रहस्य छुपाता है, लेकिन सत्य यह है वेटिकन कुछ छुपा नहीं रहा, वेटिकन सत्य की रक्षा कर रहा है। अगर ये पांडुलिपियां न बचाई जाती, बाइबल का मूल रूप शायद खो जाता। लेकिन आज हम यह दावा कर सकते हैं बाइबल वही है जो शुरुआत में लिखी गई थी, और ये मानव इतिहास की सबसे सत्यापित पुस्तक है। दोस्तों, सोचिए, एक साधारण मछुआरे से शुरू हुई कहानी आज करोड़ों दिलों की धड़कन है। एक किताब जिसे मिटाने की कोशिश की गई आज मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रकाश है, और वह शक्ति सिर्फ एक कारण से है, क्योंकि यह परमेश्वर का जीवित वचन है। अब आगे हम सबसे मजबूत भाग पर पहुंचते हैं जहां हम देखेंगे वेटिकन में रखी असली पुरानी बाइबल पांडुलिपियां कौन सी हैं। कोडेक्स वेटिकानस, कोडेक्स साइनाइटिकस, डेड सी स्क्रोल्स क्या साबित करते हैं? कैसे वैज्ञानिक प्रमाण कहते हैं कि बाइबल नहीं बदली? यह हिस्सा आपके विश्वास को और भी मजबूत कर देगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है? क्या आपने कभी बाइबल पढ़कर अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है? अपनी गवाही कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी गवाही किसी और की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अभी का यह हिस्सा शायद इस पूरी सीरीज का सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला भाग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे, क्या वेटिकन में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो दुनिया से छिपाए गए हैं? क्या कोई ऐसा सच है जो इतिहास बदल सकता है? क्या बाइबल भविष्य के बारे में कुछ बताती है जिसे पूरा होने से पहले लोग जानना नहीं चाहते? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यीशु मसीह का अंतिम विजय और उनका लौटना। मैं आपको पहले ही बता दूं, यह वीडियो का हिस्सा आपके विश्वास को हिला देगा, झकझोर देगा और फिर पहले से 100 गुना मजबूत बना देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम गहराई में उतरेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं, आप इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ पाएंगे। क्या वेटिकन में छुपे हैं रहस्य? ये सवाल शायद हजारों साल से लोगों के मन में है। कई लोग कहते हैं कि वेटिकन में ऐसे दस्तावेज, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक रिकॉर्ड छिपे हैं जो अगर दुनिया के सामने आ जाए तो इतिहास आज जैसा दिखता है वैसा नहीं रहेगा। अब सवाल यह है, क्या वेटिकन वास्तव में कुछ छिपाता है? वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स की सच्चाई, वेटिकन में एक जगह है जिसे कहते हैं वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स। अब सीक्रेट शब्द सुनते ही लगता है कि जरूर कुछ बहुत रहस्यमय होगा, लेकिन असल में लैटिन में सीक्रेटस का मतलब है प्राइवेट अर्थात निजी। यहाँ दुनिया के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। कुछ उदाहरण, 1200 साल पुराने चर्च के रिकॉर्ड, राजा रानियों के पत्र, युद्ध, संधियों और निर्णयों की मूल कॉपियां, बाइबल की प्राचीन पांडुलिपियां,
वैज्ञानिक और खगोलीय शोध के रिकॉर्ड। लेकिन क्या सब कुछ जनता के लिए खुला है? नहीं। कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें आम लोग नहीं देख सकते। कुछ ऐसे हैं जिन्हें खास अनुमति के बिना कोई छू भी नहीं सकता। अब यहां से सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि कुछ तथ्य यदि आम लोगों तक पहुंच जाए तो राजनैतिक संतुलन, धार्मिक व्यवस्था और इतिहास की कई गलतफहमियां टूट सकती हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, चाहे वह कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो? क्या यीशु मसीह के जीवन के बारे में कुछ और छुपाया गया है? कई शोधकर्ता यह मानते हैं कि वेटिकन के पास यीशु मसीह के जीवन से जुड़े दस्तावेज हैं जो सार्वजनिक नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए, यीशु के समय के रोमन कानूनी रिकॉर्ड, वो लिखित गवाही जो गवाहों ने दी थी, क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के बारे में सरकारी रिपोर्ट, प्रारंभिक मसीहियों के पत्र जो चमत्कारों के प्रत्यक्षदर्शी थे। अब सोचो, अगर ये रिकॉर्ड दुनिया के सामने आए तो क्या होगा? दुनिया को साफ दिख जाएगा कि यीशु सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि जीवित परमेश्वर के पुत्र थे, जैसा बाइबल कहती है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि लोग ये सत्य जानें, क्योंकि जैसे ही लोग पूरी सच्चाई जानेंगे, अंधकार की शक्ति टूट जाएगी। क्या वेटिकन में भविष्य जुड़े दस्तावेज हैं? दोस्तों, इतिहास के साथ साथ भविष्य भी लिखा जा चुका है, क्योंकि बाइबल कहती है, यहोवा कुछ भी नहीं करता जब तक अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को बता न दे। आमोस 3 वचन 7 बाइबल में भविष्य के बारे में सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं और उनमें से लगभग 85% पहले ही पूरी हो चुकी हैं। बचे हैं सिर्फ अंतिम घटनाएं और हम उस समय के करीब हैं। अंतिम समय के संकेत, युद्ध और युद्ध की अफवाहें, बीमारी और महामारी, नैतिकता का गिरना, प्राकृतिक विपत्तियां, धर्म के नाम पर धोखा, नकली मसीह और नकली भविष्यवक्ता, इसराइल का फिर से राष्ट्र बनना 1948। क्या ये सब आज हो रहा है? हाँ, और तेजी से। और जानिए, बाइबल कहती है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 22 वचन 12। दोस्तों, सवाल यह नहीं कि यीशु आएंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं? क्यों छुपाया जाता है सत्य? यदि लोगों को पता चल जाए कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतिहास की सबसे प्रमाणित घटना है, तो नास्तिकता, अधर्म और अंधकार का साम्राज्य ढह जाएगा। शैतान हर युग में कोशिश करता रहा है कि लोग बाइबल न पढ़ें, लोग यीशु में विश्वास न करें, लोग भ्रम और झूठ में खोए रहें। लेकिन सच का एक ही गुण है, सच कभी छिप नहीं सकता। यीशु मसीह की अंतिम विजय। दोस्तों, कहानी का अंत पहले ही लिखा जा चुका है और वह अंत बहुत शानदार है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु दोबारा आएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 वचन 16। जब वह आएंगे, मृत्यु हार जाएगी, शैतान का राज्य समाप्त होगा, न्याय होगा और जो यीशु में है उसे अनंत जीवन मिलेगा। और सबसे खूबसूरत बात, और वह हर आंसू पोंछ देगा। प्रकाशित वाक्य 21 वचन 4। दोस्तों, सोचिए, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? मैं आपसे एक दिल को छू लेने वाला सवाल पूछता हूं। अगर आज यीशु वापस लौट आए तो क्या आप कह पाओगे, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं? क्या आपके जीवन में यीशु मसीह हैं या सिर्फ उनके बारे में जानकारी है? क्या आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए और आप स्वर्ग के नागरिक बने? दोस्तों, अगर आपका जवाब है यस, तो अपने दिल में कहिए, यीशु, मैं आपका हूं, मुझे संभाल लीजिए। याद रखिए, वेटिकन के रहस्य, इतिहास और भविष्य भले कितने बड़े हों, लेकिन सबसे बड़ा सच यीशु मसीह है और जो सत्य है वह हमेशा विजयी होता है। दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सच्चाई का विस्फोट है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़े धोखे की, वेटिकन का वह काला सच जिसे बहुत लोग सुनना नहीं चाहते और कई लोग बोलने से डरते हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है और यीशु ने कहा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 वचन 32। आज हम ये समझेंगे, इतिहास में कहां गलत मोड़ लिया गया, लोग सत्य से क्यों दूर किए गए, कौन है जो चाहता है कि लोग बाइबल से दूर रहें, क्यों सच को छुपाया जाता है, और आखिरकार कैसे यीशु मसीह सारा अंधकार तोड़ते हैं। मैं वादा करता हूं, आप इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, सांस रोककर सुनिए, क्योंकि सच्चाई दरवाजा खटखटा रही है। सबसे बड़ा धोखा क्या है? सबसे बड़ा धोखा यह नहीं कि वेटिकन में हजारों साल पुराने दस्तावेज हैं या कि उन्होंने कई ऐतिहासिक रहस्यों को छुपाया है।
या कि दुनिया की सबसे गुप्त लाइब्रेरी वही है। सबसे बड़ा धोखा है लोगों को बाइबल से दूर करना, यीशु की सच्चाई से दूर करना और धार्मिक परंपराओं में फंसाकर परमेश्वर से दूर करना। बाइबल स्पष्ट कहती है, मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नाश हो गई। होशे 4 वचन 6। शैतान कभी सीधे हमला नहीं करता, वह सबसे पहले सत्य से लोगों को दूर करता है। यही सबसे खतरनाक धोखा है। वेटिकन और शक्ति का खेल। दोस्तों, इतिहास में एक समय था जब चर्च सिर्फ आत्मिक नेतृत्व नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति भी संभाल रहा था। कई इतिहासकार बताते हैं कि राजा रानी भी चर्च की अनुमति से शासन करते थे। युद्धों और फैसलों का केंद्र रोम था, जिसके पास सच का नियंत्रण था, उसके पास लोगों का नियंत्रण था। लेकिन धीरे धीरे धर्म और सत्ता आपस में उलझ गए और जहां सत्ता आती है वहां अक्सर सत्य दब जाता है। यही वह समय था जब लोगों से बाइबल छुपा दी गई। एक ही मध्यस्थ है, मनुष्य यीशु मसीह। 1 तीमुथियुस 2 वचन 5। यही सबसे बड़ा सच था और इसी सबसे बड़े सच को दबाया गया। क्या वेटिकन में कुछ छिपाया गया है? आज तक भी वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स में लाखों दस्तावेज हैं। हर चीज छुपी हुई, तिजोरियों में बंद। कई दस्तावेज 75 से 100 साल बाद ही देखने की अनुमति मिलती है, कुछ कभी नहीं। अब यहां ध्यान दें, मैं यह नहीं कह रहा कि वहां कोई साजिश है, लेकिन यह सवाल उठाना जायज है कि अगर कुछ भी छुपाने जैसा नहीं तो इतनी गोपनीयता क्यों? लोगों का मानना है इन दस्तावेजों में शामिल हो सकते हैं प्राचीन गवाहों की गवाही, यीशु के समय की सरकारी रिपोर्ट, प्रारंभिक चर्च की वास्तविक स्थिति, इतिहास की वे बातें जो आज की शिक्षा और राजनीति हिला सकती हैं। और यह भी संभव है कि कई बातें इसलिए छुपाई जाती हों क्योंकि धर्म और राजनीति का संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, हम अनुमानों पर नहीं, बाइबल पर भरोसा करते हैं। बाइबल कहती है, जो कुछ अंधकार में कहा जाता है वह प्रकाश में प्रकट होगा। लूका 12 वचन 3। इस दुनिया में कोई सच हमेशा छुपा नहीं रहता। शैतान की सबसे बड़ी चाल, शैतान की सबसे बड़ी योजना यह नहीं कि लोग 12 में 3। इस दुनिया में कोई सच हमेशा छुपा नहीं रहता। शैतान की सबसे बड़ी चाल, शैतान की सबसे बड़ी योजना यह नहीं कि लोग बुरे बन जाएं, बल्कि यह कि लोग बाइबल का अध्ययन न करें और सिर्फ धर्म के नाम पर अंधे बने रहें। आज भी दुनिया में लोग चर्च जाते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। लोग धर्म जानते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। लोग रस्में करते हैं पर यीशु के साथ संबंध नहीं। यही सबसे बड़ा धोखा है। वे होंठों से मुझे सम्मान देते हैं पर उनका हृदय मुझसे दूर है। मत्ती 15 वचन 8। यही वह पल है जब हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या मैं सिर्फ धार्मिक व्यक्ति हूं या मैं सच में यीशु का अनुयायी हूं? यीशु मसीह सत्य का प्रकाश क्यों है? बाइबल कहती है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14 वचन 6। इसलिए जितना लोग बाइबल से दूर होंगे उतना सत्य से दूर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर की योजना हमेशा बड़ी है। जब प्रिंटिंग प्रेस बना, बाइबल आम लोगों के हाथ में पहुंची और सच की क्रांति शुरू हुई। यहोवा ने इतिहास बदल दिया। यही कारण है कि आज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बाइबल है। सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद बाइबल का है। सबसे ज्यादा हमला और प्रतिबंध बाइबल पर हुए, फिर भी आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि इसे इंसान नहीं, परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। अंतिम चेतावनी और भविष्य बाइबल बताती है कि अंत समय में झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे, धोखे का युग आएगा, धर्म और राजनीति एक होंगे, लोग सच को सहन नहीं करेंगे, बहुत लोग धोखा खाएंगे। मत्ती 24 वचन 11 सवाल, क्या हम भी धोखे में हैं? क्या हम सच देख रहे हैं या सिर्फ सुना हुआ दोहरा रहे हैं? समय दूर नहीं जब सब सामने आएगा। हर घुटना झुकेगा और हर जिह्वा स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु हैं। फिलिप्पियों 2 वचन 10 से 11। दोस्तों, अब हमने देखा सबसे बड़ा धोखा क्या है, सत्य क्यों दबाया गया, शैतान कैसे काम करता है और यीशु कैसे सत्य को प्रकट करते हैं। अब प्रश्न मेरे नहीं, आपके सामने है। क्या आप सिर्फ धर्म को अपनाएंगे या यीशु को? क्या आप इंसानों की बात सुनेंगे या परमेश्वर की आवाज? क्या आप सच के साथ खड़े होंगे भले दुनिया आपके खिलाफ हो? यदि हां, अपने दिल में कहिए, प्रभु यीशु, मैं सत्य के साथ हूं। हे प्रभु यीशु, आज मैंने सच्चाई सुनी, मुझे धोखे और अंधकार से बचाइए। मेरे मन, बुद्धि और हृदय को प्रकाश से भर दीजिए। मैं आपका हूं और मैं सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। आमीन।
अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे तो कमेंट में लिखिए, मैं सत्य के साथ हूं, और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो सत्य की तलाश में है, क्योंकि सत्य छुपाया नहीं जा सकता। यीशु लौटने वाले हैं और विजय उनकी है। जीसस इज कमिंग सून, बी रेडी।